रिफ्रेश करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ, आज थोड़ी क्लास लेट से स्टार्ट हो गई, ट्रैफिक में फंसा हुआ था, ठीक है, तब से। और बहुत गंदी ट्रैफिक लगी हुई थी, पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है और मेट्रो का भी। इसी वजह से 40-40 मिनट तक एक ही जगह पे खड़ा रह गया मैं आज तो। राधे राधे भाई। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो शीट 1 हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म भी कर लिया। शीट 1 के नोट्स भी मैंने अपलोड करवा दिए हैं और अब बारी है हमारी शीट नंबर 2 की। जैसा कि कल की क्लास आपका कैंसिल मैंने किया था, रीज़न मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शीट नंबर 2 को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी जब भी मैं कोई नया बैच पढ़ाता हूँ तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि उस नए बैच में हमेशा नया कंटेंट ही जाए, जब तक परीक्षाएं हो गई हैं तब तक। ठीक है, तो कल जब मैं क्लास लेने आया मैंने देखा यार क्वेश्चंस तो थोड़े से मुझे पुराने लगे। ठीक है, कि 2022 के क्वेश्चंस ऐड नहीं किए गए थे, तो इस वजह से मैंने जो है दूसरी शीट बनवाई जिसमें पूरा का पूरा आपको नया क्वेश्चंस मैंने ऐड करवा के आपको दे दिया। ठीक है, इसलिए बाकी प्रैक्टिस शीट 2 भी अपलोड हो गई होगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, कोई दिक्कत की बात है? यहाँ बहुत शानदार। तो प्रैक्टिस शीट 2 भी अपलोड हो गई होगी, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। क्लियर है? आ जाइए, अब अलजेब्रा शीट 2 की बात हम यहाँ करते हैं। शीट नंबर 2 में जैसे आपको शीट मिला होगा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें आपको सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको शीट नंबर 3 मिलेगा, फिर इसके बाद आपको शीट नंबर 4 मिलेगा, और फिर हो सके तो शीट नंबर 5 भी आपको एक मिलेगा। उसके बाद आपका कंप्लीट अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। एडवांस मैथ में हम आपको जितने सवाल दे रहे हैं प्रैक्टिस शीट के माध्यम से, बस आप उतना ही करिए, प्रीवियस ईयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी अगर आपका मन करे, आपके पास समय हो, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्या, इसके कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसके सवालों को हम कम समय में बना लेंगे। बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे समय पे लाइव आ चुके हैं ताकि अब सेशन स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है, a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर अगर हमारा 0 के बराबर है तो हमसे रूट अंडर a प्लस b प्लस c का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान, तो हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। हमेशा इस बात को समझिए कि क्या कभी भी आप एक छोटी सी बात को पढ़ते ही होंगे। अगर मान लीजिए कल के दिन मैं मात्र आपसे इतना कह रहा हूँ कि a-3 का होल स्क्वायर जो है वो हमारा 0 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई कि देखो, अगर मैं इसके अंदर मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू आती, उसका स्क्वायर अगर हम करते तो भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती, और अगर मान लो कोई पॉजिटिव वैल्यू आती, उसका भी स्क्वायर करते तो भी हमारी वैल्यू कितनी होती? पॉजिटिव। लेकिन हमारा तो आंसर 0 दिया गया है, हमारा आंसर 0 दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब अंदर से मुझे कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। अगर अंदर से ब्रैकेट के अंदर से मुझे नेगेटिव मिलता तो उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव मिलता तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ जाता, लेकिन स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स मुझे अंदर से 0 प्राप्त हो रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? तो कहने का मतलब इसका होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब a-3 की वैल्यू हमारी कितनी है? 0 है। इसका मतलब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है? a की वैल्यू हमारी 3 है। कितनी है? 3 है। क्लियर है ये बात यहाँ? तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब अगर हम छोटी सी बात यहाँ समझाएं कि यहाँ पर वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये इसी तरीके से कर करके बाकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। कल के दिन मानो यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स मैं लिख दूँ, जैसे मानो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। अगर मान लो कि हम इसे 0 के बराबर कहें, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी भी वैल्यू कितनी है? 0 है, और इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी है? 0 है। कारण हम बताते हैं।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई पॉजिटिव वैल्यू आई होती, जैसे मानो 1 आया होता, 2 आया होता, 3 आया होता, कुछ भी, जैसे मानो 1 आया होता, मान लीजिए इसको भी सॉल्व करने पे हो सकता था 1 आया होता, तो 1 + 1 हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू 2, 3 कुछ भी मिलता है यहाँ पे, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि हमें इसकी भी वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है और हमें इसकी भी वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है। अगर x - 2 की वैल्यू 0 मिल रही है ना, x - 2 की वैल्यू 0 मिल रही है, इट मीन्स हमारा x का मान कितना है, 2 है। और अगर हमें यहाँ y - 3 की वैल्यू 0 मिल रही है, इट मीन्स हमारा y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वही वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमेशा इसके साइन का अपोजिट। अगर -2 है तो यहाँ +2 होगा, और अगर ये +2 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, -2। यानी कभी भी अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देने पे अगर हमारा सम 0 आता है, अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देने पे अगर हमारा सम 0 आता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा उसके साथ वाले के साइन का अपोजिट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन में हमसे जैसे कहा गया यहाँ पर कि a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, c - 9 का होल स्क्वायर। और तीनों का स्क्वायर हमारा कितना है, 0 है। इसका मतलब मेरे भाई इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब अगर मैं मान लो यहाँ पर a - 3 को 0 रख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू 3 है। अगर मान लीजिए कल के दिन मैं b - 4 को 0 रख रहा हूँ, तो -4 उधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर c - 9 की वैल्यू हमारी 0 है, इट मीन्स हमारी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो हम आराम से यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो आराम से यहाँ पर √a + b और +c निकाल लेंगे। ठीक है, यानी तीनों को जोड़ के रूट लगा देंगे। तीनों को जोड़े तो 9 × 4 = 13, 3 = 16, और दोस्तों 16 का रूट यहाँ कितना हो जाएगा, तो 16 का रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 होगा। बहुत लोग यहाँ पर +-4 कहेंगे, नहीं, ये गलत है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया हुआ है। अगर x² की वैल्यू 9 है, इसका मतलब x की वैल्यू पहले +- फिर रूट लगता है, इसका मतलब x की वैल्यू +-3 आता है। लेकिन अगर मान लो x की वैल्यू खुद सिर्फ √9 है, तो रूट को हमेशा सॉल्व करने पे कितना आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन x² = 9 एंड x = √9। ठीक है, क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पर +- आ जाता है, फिर रूट लगता है, और रूट को हमेशा सॉल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो चलिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हम और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, हम यहाँ ये समझते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना होता, मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को मुझे शॉर्ट में करना होता, तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे करता, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि जब अलग अलग संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने पे 0 आ जाता है, तो यहाँ a की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर देखो a के साथ -3 है, तो -3 का उल्टा कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। b की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो b के साथ -4 है, तो -4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। c के साथ -9 है, तो -9 का उल्टा कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो अगर मुझे कल के दिन यहाँ √a + b + c की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ कैसे करूँगा बताओ। तो मैंने कहा तीनों को जोड़ दीजिए, 9 × 4 = 13, 3 = 16, 16 का यहाँ पर रूट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए बहुत शानदार। क्लियर है ये बात यहाँ पे? सोमनाथ गुरायन भैया, आप अपना नंबर भेजो, अभी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। सेम तरीके से एक और परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन है कि यदि हमारा इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर 0 के बराबर है और हमें 2a - 3b + 7c की वैल्यू बतानी है, हम यहाँ पर कैसे बताएंगे? तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि सर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, a की वैल्यू निकालनी है तो -1 का उल्टा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए b की वैल्यू निकालनी है तो +2 का उल्टा कितना हो जाएगा, +2 का उल्टा -2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए c की वैल्यू निकालनी है तो +1 का उल्टा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई हमारी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भाई 2a - 3b + 7c, ये जो भी है 2a - 3b + 7c का हमें वैल्यू बताना है। हम यहाँ क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, इतना। b की वैल्यू -2 है, जब हम -2 को -3 से गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा। और c की वैल्यू -1 है, -1 को 7 के साथ गुना करेंगे -7 हो जाएगा। 8 - 7 हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। क्लियर है ये बात है, हाँ चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल एक और है आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया। इस क्वेश्चन को देखिए, कहा गया a - 4 का होल स्क्वायर प्लस b - 5 का होल स्क्वायर प्लस c - 3 का होल स्क्वायर बराबर है हमारे 0 के। तो हमसे a + b डिवाइडेड बाई c की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, आप यहाँ बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए, 3 संख्याओं का होल स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब हर किसी का वैल्यू 0 है। इसका मतलब अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे उसके -4 का उल्टा करना पड़ेगा, यानी +4। मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो -5 का उल्टा करना पड़ेगा, +5। मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो -3 का उल्टा करना पड़ेगा, 3। ठीक है, तो इसी आधार पर मेरा जो सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा a + b डिवाइडेड बाई c की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है। b की वैल्यू कितनी है, 5 है। c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ 9 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है भाई, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, अब जल्दी से आप लोग इसका एक और आंसर बता दीजिए। टेक्निकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। आंसर बताइए। चलिए, कितना आएगा बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे सर देखिए, वापस से 3 अलग अलग टर्म्स और तीनों का स्क्वायर का सम कितना है, 0 है। 3 अलग अलग टर्म्स, तीनों का स्क्वायर कितना है, 0 है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए, इट मीन्स x + y - z, इसकी वैल्यू कितनी, 0 हो गई। ठीक है, दूसरा हमारा y प्लस, देखो यहाँ पे हर किसी का सम 0 है, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 कह सकते हैं ना। तो x + y - z की वैल्यू 0, y + z - x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, z + x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। अगर बच्चों मान लीजिए कि हम तीनों इक्वेशंस को यहाँ जोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पर तीनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो, +x से हमारा -x खत्म हो जाएगा, +y से हमारा -y खत्म हो जाएगा, +z से हमारा -z खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x + y + z, यानी हम बोलेंगे सर x + y + z, और यहाँ ऐड करोगे 0 0 0 तो क्या मिलेगा, 0। क्वेश्चन में हमसे इसी का तो मान पूछा गया था कि x + y + z का मान कितना होगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ई बुक ऐप पर नहीं है, कोई बात नहीं, अगर ऐप पर नहीं है तो अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, हाँ अपलोड करवा देते हैं। सर ई बुक अपलोड कर दीजिए, ई बुक 2.0। ई बुक के लिए कह दिया, अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमारा इतना क्या है, और हमसे ये पूछा गया है। अब देखो जब हमारे पास वो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर बंद करके रहेंगे, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ब्रैकेट के अंदर सभी को बंद करके रखा गया है और उसका स्क्वायर किया गया है, तब आप बहुत आसानी से आराम से यहाँ पर इनके वैल्यूज़ को आसानी से निकाल पाओगे कि ए की वैल्यू हमारी इतनी है, बी की वैल्यू हमारी इतनी है, सी की वैल्यू हमारी इतनी है, जब वो ब्रैकेट के अंदर बंद है तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इन ब्रैकेट्स को ओपन अप कर देते हैं और इन्हें हम खोल के जो है ब्रैकेट्स को हम कुछ इस प्रकार यहाँ रख लें, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, किसी संख्या के ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बने हुए हैं। ठीक है, उस केस में आप यहाँ सवाल को कैसे करेंगे, जहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर दिया गया, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर इतने सारे लोग जो है ना, ये इतने सारे एक तरीके से कमेंट कर रहे हो, भाई कमेंट जो है क्लास के बाद में कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मयंक गोखे, आपको तो मैं सीधा ब्लॉक करूँगा। ठीक है, हद से ज़्यादा कमेंट करते हैं आप। पढ़ना है तो शांति से पढ़ लीजिए, क्लास के बाद डिस्टर्ब करिएगा, जो भी करना होगा। रोज़ रोज़ का आपका रहता है, आज कुछ और कमेंट, कल कुछ और कमेंट, परसों कुछ और कमेंट। पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट आपका कम है, बाकी नेता बनने का ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, बाद में कर लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, पढ़िए भाई। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको कैसे बनाएंगे बताइए। तो आ जाइए। अब यहाँ अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए ब्रैकेट को खोल के कहा गया है, अगर मान लीजिए मेरे सामने ऐसा रहता है a-3 का यहाँ पर जो है होल स्क्वायर, b-4 का यहाँ पर होल स्क्वायर और c-3 का यहाँ होल स्क्वायर। अगर कुछ इस प्रकार से दिया गया होता है इनका सम 0, तो a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में यहाँ पर, कि अगर हमारे यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिए गए हैं तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे बताओ। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो हम इसे बेसिक से करें और जाकर पूरा हम यहाँ स्क्वायर बनाएं कि किसका है, और दूसरा मेरे पास इसका शॉर्ट अप्रोच है। अगर हम यहाँ बेसिक से बात करते हैं तो समझिएगा कैसे करेंगे। अगर हम बेसिक से करेंगे बात तो यहाँ कैसे करेंगे वो समझो। जैसे मानो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ये हमारा ए स्क्वायर है, फिर ये हमारा बी स्क्वायर है और फिर ये हमारा सी स्क्वायर है, बराबर होगा किसके, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2a हो जाएगा, माइनस हमारा 2b हो जाएगा, माइनस हमारा 2c हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 के। अगर मैं यहाँ सबको उधर से उठा के इधर लेकर आ जाऊँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2c, और बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा हमारे -3 के। बराबर हो जाएगा कितने के, तो -3 के मेरे भाई। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर -3 को भी इधर लेके आ जाओ, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, तो इसे +3 बराबर 0 कर देना है यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम छोटी सी बात करते हैं तो भाई हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, शीट नंबर 2 अभिमन्यु नहीं डला है, मैंने अभी टीम से बात कर ली है, वो अपलोड कर देंगे। 5-10 मिनट रुक जाइए, पढ़ लीजिए अभी यहाँ पे, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए, अच्छे बच्चे हैं। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर 2b ऐसे करके हमारा दिया गया है। अब ये जैसे वैल्यू हमारे 0 के बराबर है, मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कभी भी अगर आप दो संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो जब आप इसे खोलते हैं तो क्या मिलता है, तो पहले a का स्क्वायर आपको मिल जाता है, फिर आपको यहाँ b का स्क्वायर मिल जाता है, और फिर आपको कितना मिलता है, 2a भी मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है कि हमें यहाँ पर जो है किसके साथ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और किसके साथ नहीं बनाना है। ठीक है, तो वो आपको ये 2ab वाला टर्म बताता है कि भैया किसके साथ यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर एक तरीके से 2ab बनाओगे, किसके साथ बनाओगे। ठीक है, किसके साथ ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमने यहाँ पर कहा देखो, अच्छा कल के दिन अगर मानो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हम यहाँ कैसे करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस हमारा b का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारे 2ab के। यानी हमेशा ये वाली संख्या बताती है कि आपको किसका होल स्क्वायर बनाना है। अगर आप गौर से यहाँ देखोगे तो ये आपका आ जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा भाई, कोई टेंशन की बात है यहाँ पे,
कोई टेंशन की बात है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं गौर से तो हमने यहाँ पर कहा सर ए का हमारा स्क्वायर तो आ चुका है, -2 इंटू ए और बी। अगर आप देखोगे ना तो ये -2a जो है असल में ये -2ab का ही फॉर्मेट है कि ये -2ab है। मैंने जो कहा था ना सेकेंड वाला पार्ट -2ab, ये वही है -2ab। अब -2ab का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जैसे माइनस हो गया 2, ये हो गया हमारा a, और यहाँ b वाला जो टर्म है ना वो गायब है। अगर आप देखोगे गौर से तो b वाला टर्म आपका क्या है दोस्तों, तो b वाला टर्म यहाँ जो है वो गायब है आपका। गायब होने का मतलब पता है क्या है, गायब होने का मतलब यहाँ पर जो b की वैल्यू है हमारी ये है। जैसे -2ab के जगह पर हमें क्या दिया गया है, तो -2ab के जगह पर -2a दिया है। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, a से a खत्म, यानी b की वैल्यू कितनी थी, तो 1 थी। तो हमें ये पकड़ना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। कल के दिन जैसे मानो यहाँ पर -3a दिया गया होता तो हम बोलते हैं -2ab की वैल्यू कितनी है, -3a है, और वहाँ से हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो हमेशा कंपेयर करना होता है अपने आप को, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कहा, तो मैंने यहाँ कहा ये -2 इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो है थोड़ा अगर हम डिटेल में लिखें, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और स्मार्ट अप्रोच सीखने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 2 इंटू ए इंटू 1 हो गया मेरे भाई। अब अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो गौर से देखो यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपने कहा सर ए का होल स्क्वायर आ गया, तो मैंने कहा हाँ यार ए का होल स्क्वायर आ गया। आपने कहा -2ab आ गया, तो मैंने कहा हाँ सर -2ab आ गया। तो फिर आपने कहा सर बी स्क्वायर भी होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, हम होल स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर b का भी स्क्वायर बनाना होगा। मेरी b की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी मुझे यहाँ पर 1 का स्क्वायर बनाना होगा। अगर मैंने +1 किया है तो याद रखना मुझे लास्ट में -1 करना पड़ेगा, वो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा। सेम तरीके से ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट में अगर हम बात करें तो ये हमारा b स्क्वायर हो जाएगा। 2b की अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू बी इंटू हमारा 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखना प्लस रखा है, यहाँ भी प्लस रखा है। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे वाले पार्ट में। ये दूसरा वाला पार्ट भी हो गया, तीसरा वाला पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, c का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी इंटू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। मैंने अपने तरफ से कितना बार 1 ऐड किया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अगर मैंने यहाँ पर ये तीनों को ऐड किया है तो मुझे -3 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर कहा -3। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यार ये जो मेरा +3 था ना, इस +3 में से एक 1 इसे दे दिया, एक 1 इसे दे दिया, एक 1 इसे दे दिया, बस, ठीक है। कुंदन कुमार, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करें वो टॉपिक ज़रूर कराऊंगा, थोड़ा सब्र करो बच्चे, पहले जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। कह दिया वो टॉपिक होगा तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि इस 3 में से एक और एक हमने यहाँ बांट दिया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। ये a है और ये b है और बीच में माइनस है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ये अगर आप गौर से देखते हैं तो हो जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अगर आप इसे गौर से देखते हैं तो c प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये वही बन गया जो आप चाह रहे थे? क्या ये वही बन गया जिसके बारे में आप पीछे स्टडी कर रहे थे? तो पीछे वाले सवालों में क्या दिया गया था, इनका होल स्क्वायर बना के दिया था, और बड़े तेजी में बड़े आसानी से आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, वैल्यूज़ निकाल ले रहे थे। इस बार एग्जामिनेशन ने बदमाशी कर दी, और उसने बदमाशी ऐसे किया कि उसने खोल के दे दिया वैल्यूज़ को और कहा लो बेटा तुम अब आंसर निकालो खुद से। तो आपको यहाँ क्या करना था, होशियारी करना था। आपको यहाँ पर जो है खुद के सारे परफेक्ट स्क्वायर बनाने थे। a की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का उल्टा 1 हो जाएगा। b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा -1 हो जाएगा। c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा -1 हो जाएगा। a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया, c का भी मान आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वैल्यूज़ देखेंगे ज़रा, 4a हो गया है, माइनस का हमारा 3b हो गया है, प्लस का हमारा कितना हो गया, 5c हो गया है। अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b की बात करते हैं -1, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। c की बात करते हैं -1 को 5 के साथ करेंगे तो -5, 7 में से 5 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, तुम्हारा 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन ये मैंने किस तरीके से बताया यहाँ पर, तो ये मैंने आपको होल स्क्वायर बना के बताया।
ठीक है, कि आप यहाँ होल स्क्वायर कैसे बना सकते थे। पहले तो आप इन सभी टर्म्स को यहाँ लेकर आ गए, उसके बाद आपने देखा ए का स्क्वायर मौजूद है, 2ab वाला टर्म मौजूद है, मुझे बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1 स्क्वायर खुद से ऐड कर दिया। सभी को मैंने यहाँ बी स्क्वायर वाला टर्म मैंने दे दिया है, उसके बाद ये अपने आप को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके लेके आए हैं। अब दूसरा तरीका यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दूसरा वाला तरीका पर अगर आप फोकस करेंगे ना, तो बस मेरे 3 दिए गए कंडीशंस की वैल्यू रखना। जो मैं कहूँगा ना, आपको इतना पेपर में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इससे कभी भी जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर ने एक परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट बताया था, और उस कंसेप्ट में उन्होंने ये कहा था कि जब ऐसे सारे के सारे होल स्क्वायर मौजूद होंगे तो मुझे बस यहाँ 2 काम करने हैं। काम नंबर यहाँ पर एक ये करना है, काम नंबर 1 कि ये जितने भी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी जितने भी टर्म्स हैं सबको यहाँ पर, जितने भी है सबको यहाँ पर शिफ्ट करो। किस में? तो इसको जो है इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करो। तो यहाँ पर किस कंडीशन दो ही देखो, 2 कंडीशंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 कंडीशन, फिर उसके बाद धड़ाधड़ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर ये है, मूव ऑल वेरिएबल्स, मूव ऑल वेरिएबल्स, ठीक है। कमेंट करना बंद करके अगर बच्चे पढ़ना शुरू कर देना, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं समझा नहीं सकता हूँ और वो समझ नहीं सकते हैं। दिक्कत यहाँ पर यही है कि सारा फोकस कमेंट करने पे रहता है। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे घटिया बात यही होती है कि आपके हाथ में कमेंट बॉक्स होता है और आपको जो मर्जी आता है आप वो लिखते हैं। कभी कभी डाउट नहीं भी होता है तो भी ज़बरदस्ती लिखते हैं, और इसी वजह से आपका कभी भी ध्यान क्लास में टीचर के पढ़ाने पर नहीं रहता, और आप कभी भी जीवन में सीख नहीं पाएंगे अगर यही रवैया रहा तो। पढ़ने आए हैं, पढ़ाई पर फोकस करिए, बाकी तो चीज़ें चलती रहेंगी। तो मूव ऑल वेरिएबल्स टू राइट साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी के सभी यहाँ पर कितने राइट साइड में मूव करना है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इक्वल के दाहिने साइड में ऑलरेडी सारे वेरिएबल जा चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन सभी वेरिएबल्स के बाहर आपको 2 कॉमन ले लेना है। टेक, ठीक है, टेक 2 कॉमन, ठीक है, टेक 2 कॉमन फ्रॉम और वेरिएबल्स। सभी वेरिएबल से आपको यहाँ कितना कॉमन ले लेना है? तो 2 यहाँ कॉमन ले लेना है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी सभी वेरिएबल से कितना कॉमन ले लिया गया है? 2 कॉमन ले लिया गया है। यानी 2 कंडीशन होने चाहिए, पहले सारे वेरिएबल दाहिने में चले जाएं, और दूसरा सभी वेरिएबल के बाहर आप कितने पहरे में लगा दें? 2 को पहरे में लगा दें। अब आप सेकेंडों में आंसर निकालेंगे। सेकेंडों में आंसर कैसे निकालेंगे? अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो ए का यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और यहाँ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो ए के कोफिशिएंट को, यानी ए का कोफिशिएंट कितना है? 1, उसको डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, ये सीधा सीधा आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? बताओ यहाँ पे। फिर से कह रहा हूँ, अब बोलोगे सर ए का कोफिशिएंट 1 कैसे आया? अरे भाई, जब यहाँ कुछ नहीं लगा है, सिंगल ए है, तो ए का मतलब 1 होता है। 2 होता तो मतलब 2 कोफिशिएंट हो जाता, 3 होता तो मतलब 3 कोफिशिएंट हो जाता, 4 होता तो मतलब यहाँ पर 4 हो जाता। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात? बी के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बी के बारे में देखो, बी का यहाँ कितना है? तो -1 है, और यहाँ कितना है? 1 है, यानी बी की वैल्यू -1/1 आ जाएगा। यानी बी के कोफिशिएंट को बी स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देंगे। सी का यहाँ बात करते हैं, तो सी का कोफिशिएंट वहाँ कितना है? तो -1 है, और यहाँ सी का कोफिशिएंट कितना है? तो 1 है मेरे भाई। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया, ये हमारा बी का वैल्यू आ गया, ठीक है, और ये हमारा सी का वैल्यू आ गया। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? तो क्वेश्चन में हमसे कहा है 4a, ठीक है, यहाँ पे 4a हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे 3b के, और प्लस हो जाएगा 5c के। क्लियर है? अब अगर a की वैल्यू की बात करते हैं, a की वैल्यू 1 है, तो 1 × 4 हमारा 4 हो जाएगा। b की वैल्यू -1 है, तो -1 को -3 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। c की वैल्यू -1 है, तो यहाँ -5 हो जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2 आंसर आ जाएगा, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लफ्ज़ों में। तो मात्र यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है, और वो 2 बातों का क्या ध्यान रखना है दोस्तों? तो वो 2 बातों का इतना ध्यान रखना है आपको कि जैसे हमें यहाँ फोकस करना होता है, पहली बात कि सारे के सारे वेरिएबल दाहिने साइड में चले जाएं, और दूसरी बात यहाँ पर सभी वेरिएबल्स में से कितना ले लें? तो हम 2 कॉमन ले लें। ठीक है,
अजीत कुमार कहते हैं सर हिंदी में शीट डलवाइए। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें ना हिंदी की आवश्यकता होती है ना यहाँ पर इस तरीके से। हिंदी वाला बच्चा भी इंग्लिश से कर सकता है, इंग्लिश वाला भी हिंदी से, क्योंकि इनमें इक्वेशंस दिए गए होते हैं और इक्वेशन की कोई यहाँ पर लैंग्वेज नहीं होती है, अर्थमेटिक नहीं है। यहाँ पर भाषा आपको समझने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर एक अनपढ़ गंवार बच्चा भी समझ जाएगा, हिंदी वाला होगा इंग्लिश वाला भी होगा, वो भी समझ जाएगा कि करना क्या है। इसमें क्या इंग्लिश की आवश्यकता और हिंदी की आवश्यकता बताना। इंग्लिश भी तो प्रिपेयर कर रहे हो, सीजीएल का पेपर दे रहे हो, प्री में तुम्हें 50 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा, मेंस में तुम्हारा जो है 45 सवाल आएंगे, कैसे करोगे भाई मेरे। छोटी सी बात है, इतने की वैल्यू दी है, इतने का मान पूछा है, तो इंग्लिश की क्या आवश्यकता है। अगर मैं हिंदी टाइपिंग करवा दूंगा तो हिंदी टाइपिंग में आप ही के पेजेस बढ़ेंगे, आपका खर्चा बढ़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मैटर है मेरे पास, प्रॉब्लम आप ही को आएगी। समझ रहे हैं, जो भी करता हूँ आपके भले के लिए करता हूँ, इतना मान के चलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 बराबर इतना। अच्छा, इसमें आप लोगों का एक सवाल हो सकता है, सर यहाँ इस -3 से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। मैं कहूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर किसी से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। मैं कहूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ूंगा, कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं है मेरे भाई। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात हम यहाँ करते हैं। ये सीजीएल में आपका 12 अप्रैल 2022 का पूछा गया सवाल। मैंने कहा ना कि मैंने सारे क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं, तो बिल्कुल अपडेट कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए, तो पहला कदम मेरा क्या होता है, तो पहला कदम यहाँ पर ये होता है, जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे सबको हम दाहिने साइड में शिफ्ट कर दें। क्या इस इक्वेशन में सबको दाहिने साइड में शिफ्ट किया गया है, तो बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। पक्का पक्का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, तो सबसे पहले वेरिएबल राइट में है, तो जी हाँ बिल्कुल राइट में है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, क्या सभी वेरिएबल के बाहर 2 कॉमन लिया गया, तो हाँ जी 2 कॉमन लिया गया। बस वैल्यू निकाल लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे मानो यहाँ पर ए की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ए की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो यहाँ कितना है -1 और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1, यानी अगर हम बात करेंगे तो -1/1 हो जाएगा। अब आ जाइए बी की वैल्यू की बात करते हैं। तो बी की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, यानी अगर हम बात करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। अब आ जाइए सी की वैल्यू की बात करते हैं। सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो देखो सी के वैल्यू से आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। यहाँ सी के पास कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ सी के पास -28 है, और यहाँ सी स्क्वायर के पास कितना है दोस्तों, सी के स्क्वायर के पास 49 है, तो इसको 49 से डिवाइड कर दो। सारी वैल्यूज इतने मक्खन की तरह निकलेगी ना, यकीन मानो मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, अगर आप 7 से काटोगे तो 4 बार में, और 7 से काटोगे तो 7 बार में। हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू बताना है वो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें क्वेश्चन में a + b और -7c की वैल्यू बतानी है। हमने यहाँ पर कहा a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो -1 है, b की वैल्यू हमारी कितनी है, तो b की वैल्यू हमारी 1 है, -7c। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो पहले मैं 7 को इससे गुना करूँगा तो 7c हो जाएगा, और 7c की वैल्यू -4, और अगर मैं यहाँ माइनस लेके आ जाऊँगा तो -7c की वैल्यू 4। सीधा यहीं से निकाल लो ना -7c की वैल्यू। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ -7 रखते हैं और फिर उसमें c का वैल्यू गुना करते हैं। वो भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लो मैं भी वहीं कर दे रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे कि सर यहाँ पर जो है -7 तो है ही है, और c का मान और रख लो। लो c का मान तुम्हारा -4/7 आ गया, काट लो, 7 से 7 ख़त्म। अब ये -1 + 1 तो ख़त्म हो गया, माइनस इंटू -4 कितना आ जाना है, +4 आ जाना है। करेक्ट आंसर कितना हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए सर आप कमेंट मत पढ़ा करो, छोड़ दो इन्हें। चलो छोड़ दिया इन्हें, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट पॉइंट। फिर एक और क्वेश्चन, सीजीएल 18 अप्रैल 2022। एक और सवाल है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है आपका प्यारा सा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इन्हीं लेटेस्ट क्वेश्चंस के लिए कल की क्लास मैंने कैंसिल की थी। मैंने कहा बच्चों को नया सवाल देंगे ताकि फ़ायदा होगा, उन्हें समझ में आएगा, और नए सवालों पर जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना वो खतरनाक लेवल का मिलेगा। तो यहाँ एक और क्वेश्चन हमारे सामने रहा, मुझे लग रहा है रिपीट है क्या ये, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, b - 28 c - a। ओ रिपीट हो गया,
अरे यार a प्लस बी माइनस 7c, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा प्लस माइनस का फ़र्क है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो चलिए इस सवाल की जो एक्सपेक्टेशंस है वो मेरी आपसे हैं कि आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, बताइए यहाँ पे, बताइए, मज़ा आ रहा है? 18 कहाँ गया सर? देखो वो 18 जो एक्स्ट्रा दिया गया होता है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर मिलकर बनाने के लिए दिया गया होता है, इसीलिए हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए हमें यहाँ पर उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, 18 है, और ये सारे टर्म्स हमारे दिए गए हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे? हम बोलेंगे सर दुनिया में इससे आसान काम तो कुछ है ही नहीं। पूछिए क्यों? यहाँ पे क्या मेरा ए बी और सी के जितने वेरिएबल थे वो दाहिने साइड आ गए? हाँ जी आ गए। क्या इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया? तो हाँ जी 2 आ गया। मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा जहाँ पर 2 नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लीजिए ए की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ए के साथ कितना है? -1, और यहाँ ए स्क्वायर के कितना है? 1, तो -1 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे। अब आ जाइए बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? बी के साथ 1 है, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आ जाइए c की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर c के साथ कितना है? -28, और यहाँ c के साथ यहाँ कितना है? 49, तो लिखिए यहाँ पर -28/49। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन में, ये अगर आप काटेंगे तो 7 से 4 बार में, 7 से 7 बार में। अब मान लीजिए अगर आप इसे काटेंगे तो a माइनस बी माइनस 7c की वैल्यू हमारी आ गई है। a की वैल्यू हमारी कितनी है? तो बोलेंगे सर -1। b की वैल्यू हमारी कितनी है? 1, 1 के आगे माइनस है तो -1, -7 इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो -4/7 है, कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं तो हम कुल मिलाकर बोलेंगे -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस को माइनस के साथ गुना करने पे प्लस, 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग, तो बहुत शानदार। तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? बताइए। बहुत शानदार, आग लगा दिया आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में, मेरे से पहले भी सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं आप लोग। इसी बात पे एक और क्वेश्चन बताइए। 19 अप्रैल 2022, जितने सवालों का आप आंसर देते हैं ना, मुझे उतनी खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो हम जो सिखा रहे हैं हमारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो इतना मज़ा आ रहा है कि पूछिए मत। आ जाइए, तो यहाँ पर हमने देखा कि वापस एक और परफेक्ट स्क्वायर बना और हमसे इसका मान पूछा गया। चलिए आंसर बताइए, मज़ा आना चाहिए भाई साहब, बहुत कुछ सीख के जाएंगे आज के सेशन से। आ जाओ तुरंत। क्या सारे के सारे वेरिएबल राइट साइड में है? तो हाँ जी है। क्या इनके बाहर 2 है? तो हाँ जी है। तो बस यहाँ निकाल दो ना फिर ए की वैल्यू। क्या टेंशन है यहाँ पे, बताओ, क्या कोई परेशानी है? बोलोगे नहीं सर, यहाँ कितना है? -1 और यहाँ कितना है? 1, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/1 हो जाएगी। उसके बाद बी की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ b के साथ 1 है और यहाँ b के साथ कितना है? 1 है, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। c की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ c के साथ कितना है? 28, और यहाँ c के साथ कितना है? 49। सीधा लपेटो मेरे भाई, 28/49। क्लियर है? 7 से काटो 4 बार में, 7 से काटो 7 बार में। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमसे कहा गया 2a माइनस बी प्लस 7c का मान बता देना मुन्ना ज़रा। a की वैल्यू -1 है, -1 का दोगुना किया -2, b की वैल्यू 1 है तो यहाँ -1, और c की वैल्यू तुम्हारी 4/7 है। लो ना भाई, लिख दो यहाँ 4/7, किसने मना किया है? ठीक है, ये तुम्हारा -3 आ गया, वहाँ पर तुम्हारा 4 आ गया, कुल मिला के आंसर 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, बुला भी दो उसको। ठीक है, ये 5 कौन आंसर दे रहा है? 5 वाले को तो जिंदा चुनवा दिए जाओगे, दीवालों में बता रहे हैं हम, समझे ना? दिखोगे भी नहीं आसपास। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ भाई, एक और सवाल देखते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन में कहा गया 3x इंटू 3x माइनस 8 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 16 सही 1/2, और ये वैल्यू पूछा है।
और ये क्वेश्चन है फेज 9 2022। अब आप बोलोगे सर तब से हल्का करवा रहे हो, टफ करवाओ, कहने के पहले टफ क्वेश्चन हाजिर है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, एक पेपर होता है एसएससी में जिसको हम सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं। अक्सर सीजीएल के जितने बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं वो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म ज़रूर भरते हैं, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में जो है बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं और हर लेवल पर होता है। 10वीं लेवल पर, 12वीं लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पे, तीनों लेवल पे इसका पेपर करवाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कुल मिला के तो ये बहुत अच्छा पेपर होता है। लेवल भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप सीजीएल वाला लेवल का देखोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी होती है वो इनका पूरा पेपर लगा के जाते हैं। सिलेक्शन पोस्ट 9, सिलेक्शन पोस्ट 10 और अभी सिलेक्शन फेज़ 11 हमारा होने वाला है। आप भी अगर सिलेक्शन फेज़ 11 का भी जो है बहाली निकलेगा उसको ज़रूर भरिएगा। इसमें कई सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनमें एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। कई सारे बच्चे जिनका सीजीएल का पेपर नहीं निकलता है ना, वो सिलेक्शन फेज़ का फॉर्म भरते हैं, इनमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैंने खुद, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनका सीजीएल में 3 साल में नहीं हो पाया, ट्राई करते रह गए, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसकी चर्चा भी बहुत कम होती है, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है, इसी वजह से इसमें सिलेक्शन उनका हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा पेपर है यहाँ पे ये। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये सवाल बताना है, तो मैं तो तब बता पाऊंगा जब मुझे एक्स वाई जेड तीनों का मान पता होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कि मुझे इसका वैल्यू पता ही नहीं तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ देखता हूँ 3x को मुझे 3x के साथ गुना करना होगा, तो 3x इंटू 3x हमारा कितना हो जाएगा, 3x इंटू 3x हमारा 9x² हो जाएगा। फिर 3x को अगर हम 8 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -24x हो जाएगा। y को हम y के साथ गुना करेंगे तो y² हो जाएगा। y को 1 के साथ गुना करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4z²। ठीक है, माइनस हमारा कितना है, तो माइनस हमारा 2z है और प्लस हमारा कितना है, 16 सही 1/2। उसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी लिख लो। 16 दूना 32 और 1 33/2 मेरे भाई। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, मैंने एक बात कही है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो मतलब है ना, वो मतलब है अपने x से, y से और z से, कि भैया हमें x, y और z इनको मुझे राइट में भेजना है, इनको मुझे क्या करना है, राइट में भेजना है। तो बाकी टर्म्स को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ये 9x² ऐसे ही रहने दो, y² को भी आप ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ये 4z² को भी आप ऐसे ही रहने दो और 33/2 को भी ऐसे ही रहने दो। और बाकी आप अपने इक्वल में ये x वाला पार्ट, y वाला पार्ट और z वाला पार्ट सबको आप जो है वहाँ पर उधर भेज दो। ये x वाला पार्ट हो गया, इसे भेज दिया, यहाँ y वाला पार्ट हो गया, इसे भेज दिया, और z वाला पार्ट हो गया इधर, सबको राइट में। तो 24x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 24x हो गई, प्लस y इधर किया तो -y हो गया, इसको भेजा तो कितना हो गया, 2z हो गया ना मुन्ना, बहुत शानदार। अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि ये वाले टर्म तो ऐसे ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके बाहर मुझे कितना चाहिए, इनके बाहर मेरे भाई मुझे 2 चाहिए। इनके बाहर मुझे कितना चाहिए भाई, तो इनके बाहर मुझे 2 चाहिए। अब यार मैं 2 कॉमन लूँगा, तो 2 मैं कॉमन कैसे लूँगा यहाँ पे बताइए। तो जैसे मानो अगर मैं 2 कॉमन लेने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ से 24 में से 2 चला गया तो 22 बचेगा। नहीं भाई साहब, 24/2 यानी 12 बचेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे 24 था और 24 को मैंने यहाँ पर जो है 24 में से मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया, यानी 2 बाहर ले लिया तो बचा कितना, 12। तभी तो 2 × 12 24 होता है। तो जैसे मानो 24 में से 2 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, 12, ताकि वापस मल्टीप्लाई करके इतना बना दे। अब यहाँ कुछ था ही नहीं इसके पास, कैसे कॉमन ले लेते हैं, तो भाई लेंगे ना। मानो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर मैं माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, अगर मैं 2 ले ले रहा हूँ यहाँ पे तो अंदर हमारा 12x बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, -y/2। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या है। आप देखिए y के पास कुछ नहीं है, तो मैंने कहा y बेटा तेरे पास 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला मल्टीप्लाई देखो 2y/2 लिख देते हैं। मानो यहाँ पर -y है तो -y में क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर करोगे तो 2y आ जाएगा, नीचे करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला 2 कॉमन ले लिया अगर तो -y/2 नहीं बचेगा। बताओ, वही बात है। z में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, कितना बच गया यहाँ पर, तो 1 बच गया। ठीक है,
क्लियर है। तो वापस से मेरा ये पूरा का पूरा इक्वेशन ये मुझे लिखने की मुझे लगता आवश्यकता है। तो ये पूरा टर्म इधर आ गया। मेरे मात्र दो ही तो कंडीशन थे ना। पहला कंडीशन ये कह रहा था सभी को इधर लेके चला जाओ, दूसरा कंडीशन सबके बाहर दो ले लो। आपने दोनों सेटिस्फाई कर लिया। अब आसानी से वैल्यू निकाल लीजिए। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो x में यहाँ पर इसके साथ कितना लगा है, तो बोलोगे सर 12, और यहाँ पर कितना लगा हुआ है ये भी लिख ही देता हूँ, क्यों यहाँ पर थोड़ा बहुत भी कष्ट रहेगा आप लोगों के लिए, तो ये भी लिख दे रहा हूँ 9x² प्लस y² प्लस यहाँ पर 4z² और प्लस यहाँ 33/2। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपसे कहा अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ कितना लगा है 12 और x² के साथ कितना लगा है 9। तो बोलोगे सर 12 बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद y की बात करते हैं। y के बारे में अगर हम चर्चा करें तो y का यहाँ -1/2 है। यहाँ कितना है, तो बोलोगे -1/2 है। और यहाँ y² के साथ कितना है, तो 1 है। ठीक है। z के बारे में बात करते हैं तो z की वैल्यू यहाँ पर कितनी, अच्छा ये z है, ध्यान रखना। तो z के साथ यहाँ 1 है और यहाँ z के साथ 4 है, तो z की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। क्लियर है भाई। यहाँ पे कोई टेंशन की बात। 3 से काटा 4 बार में, 3 से काटा 3 बार में। ठीक, चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे हमसे कहा गया 6x प्लस वाई और प्लस यहाँ पर कितना है, प्लस यहाँ पर 2z है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 इंटू एक्स का मान। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद y का मान -1/2 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। और z का मान 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन और हम देखते हैं। 3 से मुन्ना हमने काटा तुम्हारा 2 बार में। ठीक है। तो 2 आ गया, ये आ गया -1/2 और ये अगर हम बात करते हैं तो +1/2। ठीक है। अगर आप देखोगे -1/2 से +1/2 कट जाना है, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हर एक स्टेप को हमको एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। 12/9 सही लिखा है। y की वैल्यू -1/2 वो भी हमने सही लिखा है। और z की वैल्यू 1/4 हमने वो भी सही लिखा है। 6x y 2z, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। y की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। 2 इंटू जेड हो गया। 3 से 2 बार में कटा। अच्छा 4 इंटू 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा ना भाई। यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ -1/2, यहाँ +1/2। ये इससे ख़त्म हो गया। आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना आता, 8। 4 को 2 से गुना करने पर कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत शानदार। इस सवाल में मैंने एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन किया कि आप यहाँ सवाल को बना कैसे सकते थे, एक एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि बहुत पीछे हम जो सवाल कर रहे थे उसमें ऑलरेडी जो है हमारा दिया था, तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी आसानी पड़ रही थी काफ़ी। अच्छा दिया गया है, उठा के वैल्यू रख लो, उठा के रख लो। लेकिन हमेशा ऐसा सवाल नहीं आता। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर मिक्स फॉर्म में दिए गए होंगे। आपको काम इतना ही करना है कि इक्वल के राइट में ले जाना है और उसके बाद उनमें से अपने हिस्से की वेरिएबल्स निकाल लेने हैं। एक और क्वेश्चन CHSL में मैंने हर एग्जाम को भी कवर करने की कोशिश की। जैसे आपने देखा कि इसी कंसेप्ट पर एक CHSL का CGL का क्वेश्चन करवाया, सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन करवाया। अब आपके सामने CHSL है। यहाँ अगर वापस से आप देखेंगे, एक इक्वेशन दिया गया है और हमसे यहाँ राइट में दिया गया और हमसे इसका मान पूछा है। तुरंत बताइए, यहाँ पर सबके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ कितना है, -1 और यहाँ कितना है, तो 1। यानी ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है भाई, तो बी की वैल्यू निकालनी है तो बी के साथ वहाँ कितना है, 28 है। और यहाँ नीचे कितना है भाई, यहाँ पे तो बोलोगे सर बी के साथ यहाँ पर तुम्हारा 49 है सर। ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू निकालनी है तो सी के साथ वहाँ कितना है, तो बोलोगे सर राइट में -1 है यहाँ पे और यहाँ सी के साथ कितना है, तो 1 है। इसे अगर हम काटेंगे तो सीधा 4/7 बार में हम काट पाएंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर a + 7b - c हमसे ये पूछा गया है। a का मान कितना है, -1। 7b, 7 इंटू बी, 7b का मान सीधा सीधा क्या उठा लो, 4 उठा लो। और -c, तो माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1। ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है। चंदन चौधरी,
भैया जल्दी होगा स्टार्ट, आप टेंशन मत लो, अभी आप पढ़ाई पर फोकस करो, जितना करा रहा हूँ पहले उस पर फोकस करो, ठीक है। बाकी जो आपने कहा है वो मुझे ध्यान है और वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके सिर्फ आपके सीजीएल में पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, सिलेक्शन पोस्ट में पूछे जाते हैं, भाई सीपीओ में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीपीओ में भी ये सवाल देखना है आपको कि सीपीओ में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो सीपीओ की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो सीपीओ में ज़रा ये सवाल देखिए, वापस से आपको कुछ नहीं करना है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बस ध्यान रखना है जो मैंने तरीका बताया। तरीका मैंने क्या बताया, अच्छा अब सीपीओ वाला क्वेश्चन को देखो आप, तो सीपीओ वाला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर है प्लस यहाँ बी स्क्वायर है प्लस यहाँ सी स्क्वायर है, ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना है प्लस हमारा 84 है, बराबर है किसके, तो बराबर है यहाँ बाहर में 4 के। जल्दीबाजी नहीं करना है, याद रखना सारे वेरिएबल दाहिने साइड होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, इसके ब्रैकेट के बाहर 4 है। अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 2 इंटू 2 होता है, एक 2 को बाहर रखो दूसरे वाले को अंदर भेज दो, तो यहाँ 2 बाहर रहेगा, फिर जो 2 होगा वो अंदर जाएगा, तो 2 इंटू ए कितना बना देगा, वो 2a बना देगा, 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू -2 भी कितना बना देगा, माइनस का 4 भी, और 2 इंटू 4c कितना बना देगा, तो 8c बना देगा। बना दिया इसने यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स। तो आप बोलेंगे हाँ सर, तो सर देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगी, तो बोलेंगे सर ए के साथ यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। बी की वैल्यू की बात करते हैं, बी की वैल्यू -4 और यहाँ 1 है तो -4 हो गया। सी की वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे ए बी माइनस बी सी और प्लस ए सी का मान हमें बताना है। अगर हम यहाँ गौर से देखते हैं तो ए इंटू बी, 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी सी माइनस बी इंटू सी, तो बी इंटू सी -4 इंटू -8 कितना हो जाएगा, -32 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे समझ रहे हैं, ए बी का मान -8 हो गया, माइनस बी सी हो गया -32, और ए सी की बात करते हैं 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फर्दर अगर हम यहाँ देखें तो -8 हो गया प्लस हमारा 32 हो गया और प्लस हमारा कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 32 और 16 कितना हो गया, 48, 48 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 को लिखने का तरीका क्या होता है बताइए, तो बोलेंगे सर 40 का रूट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 40 का मतलब यहाँ पर हो गया कि सर ये 4 इंटू कितना है, या ऐसे कह लो सर 40 का मतलब हो गया यहाँ पर ये 4 इंटू 10 है, अगर हम 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, 10 का रूट कर ही नहीं सकते हैं तो 2 रूट 10 हो जाएगा, ये सीधा का सीधा आंसर है 2 रूट 10, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने उठाया था वो टॉपिक मैंने उठाया था कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जहाँ पर हमने परफेक्ट स्क्वायर के आधार पर सभी सवालों में पूछे गए सभी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल देखें, चाहे वो सीएचएसएल का क्वेश्चन था, सीजीएल का क्वेश्चन था, सीपीओ का था या फिर फेज 9 का था, सभी जगह हमने देखा कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और हमने बनाया। अब अगली क्लास में हम एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे सर ई बुक अपडेट नहीं हुआ है, बिल्कुल अपडेट करवा देंगे। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, बढ़िया तरीके से सभी सवालों को आप लोगों ने जो है समझा, जाना, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें इस बात को जान के। और ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो। मुझे पढ़ाते वक्त बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों को 1 घंटे यहाँ सिखाने आया हूँ तो उसको सिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों को, ठीक है। नहीं सिखाने का मतलब फिर यार बातें करना, देखो अच्छी बात है ना, आप सोचो यहाँ पे आपको एक ऐसे टीचर मिले हैं जो ये कहते हैं भाई बात मत करो, कारण क्योंकि उनको पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ यार। आप समझ रहे हो बात को लेके, फ़ायदा नहीं उठाओगे तो नुकसान है। बकैती करना तो हर किसी को अच्छा लगता है, हम बकैती करें तो बताओ बढ़िया है ना, सिलेबस कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, ठीक है। बकैती करना आसान है, शांति से पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मन लगा कर पढ़िए जितना करा रहे हैं, ठीक है। बातें तो करने के लिए सारा टाइम ही रहता है यार, हर किसी को बात करनी है, हर जगह बात करनी है, कितना बात करेंगे, पढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान दीजिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।